अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रूबल प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अफ्स मसूद। दोस्तों, जिस तरीके का मोहब्बत प्यार मुझे आपको मिला है उसके लिए मैं आपका बड़ा दिल से मशकूर और ममनून हूँ। बेहतर है मुझे आपकी मोहब्बत माशाल्लाह। तो मैं चाहता ये हूँ कि आप मेरे पेज को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी आपके दोस्त हजरात मेरा प्रोग्राम देखते हों वो उस प्रोग्राम को देख लें। तो कल मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ कि कल मुझे मेरा एक बच्चा था जावेद नेहटौर में, उसका दफीना हुआ। उसमें मुझे शिरकत करने का मौका मिला जहाँ पे मुझे बहुत सारे दोस्तों से मिलने का शर्फ हासिल हुआ। मेरे जो फेसबुक फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं मिलने वाले, तो जनाजे में उसके तकरीबन हमारे जज जावेद के अल्लाह उसके गरीक़ रहमत करे। मेरी दुआ है क्योंकि मेरा बचपन से मेरे पास में रहा बच्चा, अचानक ही उसका इंतकाल हुआ। तो उसके जनाजे में तकरीबन बहुत सारे नेटवर्क के बहुत सारे हजरात शामिल रहे और ख़ास तौर से जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर सईद, जो पजामे वालों के नाम से मशहूर हैं, बहुत ही खुश अखलाक, नहायत खुश अखलाक इंसान है। फ़हीम सैफ़ी और इसके साथ साथ मेरे जो पत्रकार साथी थे सलीम सिद्दीकी नेहटौर से, मेरा बहुत पसंदीदा पत्रकार है। वजह उसकी ये है कि वो बड़ी मेहनत करते हैं पत्रकारी में और तकरीबन उनकी 5-6 रिपोर्टें मैं देखता हूँ। मैं हकीकत ये कहूँ कि मैं कम से कम एक रिपोर्ट नहीं लिख पाता, जिनमें बहुत मुश्किल या मैं आलकस का भरा हुआ हूँ। तो मैंने भी ये प्रोग्राम किया है कि मैं अब रिपोर्ट ना लिख के अखबारों में आपसे कुछ देर बात कर लिया करूँ। और आजकल अखबार में पढ़ भी कौन रहा है, क्योंकि अखबारों में कुछ होता तो हो है नहीं, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा और एक एजेंसी है। और आजकल तो बहुत मशहूर हो रहा है अखबारों के लिए कि अखबार जो है पहले जो है छप कर बिकते थे, लेकिन आजकल आप अखबार जो है वो बिक कर छपते हैं और सिवाय एक ही उनका नज़रिया है कि बस एक ही पार्टी की जो है वो जो है सेवा पानी की जाए। तो इसलिए लोग अखबार भी नहीं पढ़ रहे। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बराह रास्त जो है वो आपसे मैं गुफ्तगू कर लिया करूं इसी बहाने से। और अब आपका मुझे बहुत इसमें बहुत प्यार मिल रहा है, लोग देखते भी हैं मुझे और चाहते भी हैं। तो मैं ये मेरी मज़ीद अर्ज़ी है। तो उसमें मेरे साथ जो सलीम सिद्दीकी थे, उसमें मेरे साथ जो आसिम, एक ग्रामीण सनसनी अखबार है, अब उसका पोर्टल चल रहा है, चैनल चल रहा है। तो उसमें मेरे आसिम थे चांदपुर से, परवेज़ थे और अफ़ज़ाल हैं एक पत्रकार मेरे बहुत नौजवान। ख़ासूसी तौर से मैं सलीम सिद्दीकी का बहुत ही बड़ा मैं चाहता ही हूँ कि सलीम सिद्दीकी से लोग सीखें जो पत्रकार नए हों। और सलीम सिद्दीकी अपने छोटे पत्रकारों की बहुत हेल्प भी करते हैं। और उसके साथ साथ जो है एक मेरे दोस्त और हैं साजिद धामपुर से पत्रकार, मेरे साजिद अली जैदी, उनका भी देखता हूँ मैं कि वो तकरीबन 5-5 6-6 खबरें, बहुत बड़ी बड़ी खबरें बनाते हैं। तो मैं ये उनकी मेहनत को बहुत सलाम करता हूँ और मैं उनसे ये सोचता हूँ कि ये जो है ना किस अंदाज से इतनी मेहनत कर लेते हैं। इसी के साथ कल मैं एक खबर पढ़ रहा था कि रात खबर आ रही थी कि जो फ़लस्तीन पे हमला किया है इसराइल ने, तो इसराइल ने 2 इलाक़ों में पोर्शन खोल लिए हैं और उसकी जो है उसने बम्बाई तो खूब कर रखी है और बमबारी में बहुत शदीद नुकसान हुआ है जिसकी इंतहाई मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन ईसाई मुल्क मजम्मत करने की बजाय इसराइल का पीठ ठोक रहे हैं और आकर उसको अपनी इमदाद और जो है कि कह रहे हैं कि बस आप जंग कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो वो मुल्क जो मानवता की बातें करते हैं, मानव अधिकारों की, ह्यूमन राइट फोरम्स की बात करते हैं, यूएनओ की बात करते हैं और इंसान की बात करते हैं, वो मुल्क आने के बाद इसराइल को बजाय समझाने के और ये कहने के कि जंग बंद की जाए, बच्चों पे हमला ना किया जाए और अगर उनके साथ जो है ना जो औरतों के साथ जुल्म हो रहा है ना किया जाए, तो वो बजाय उसको कहने को मतलब तैयार नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि आप जितनी भी इमदाद आपको हमें चाहिए, हमारी चाहिए, वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो ये इंसान के लिए दब्बा है और इसके लिए दुनिया को उसके सामने खड़ा होना चाहिए
कल हमास के लोगों ने कल 2 औरतों को छोड़ा है जिन्होंने हमास के लोगों की बहुत तारीफ़ की है कि उन्होंने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया है। और इसी के साथ जब फ़लस्तीन में जो इसराइल के कैदी जो फ़ौजी घुसे हैं, तो वो वहाँ को घुसने के बाद ये हुआ है कि वो हमला तो कर नहीं पाए, लेकिन वो वहाँ पे उनका मज़ाहमत हुई, सामने हुआ उनका, और सामना होने के बाद ये हुआ है कि उनको अपने टैंक और अपनी गाड़ी छोड़कर आने पड़ी हैं, और तकरीबन 3 या 4 फ़ौजी जो है वहाँ हलाक हुए हैं। तो वो उनकी जो ज़मीनी, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में इसराइल जो है वो तालिबान के सामने, और अमेरिका और रूस तालिबान के सामने फेल रहे हैं, तो वो यहाँ पे अगर वो नीचे की सब जंग करते हैं, हवाई जंग में तो कामयाब रहेंगे, लेकिन नीचे की जंग जो वो करेंगे मैदानी जंग, तो उस मैदानी जंग में उनका काम या नाकाम होना यकीनी है। और ये बात साबित भी हो गई है। कल परसों जब वो गए हैं तो फ़लस्तीनियों ने उनका तकरीबन तकड़ा मुकाबला किया है, और मुकाबला करने के बाद ये हुआ है कि उन्हें अपने टैंक 2 टैंक तबाह हुए हैं, और अपने टैंक और जो फ़ौजी गाड़ियाँ थी वो छोड़कर आने पड़ी हैं। इसी के साथ इसराइल, अच्छी बात भी ये है कि एक बैक चैनल से बात भी चल रही है, और ये बात चल रही है कि अमेरिका ने ईरान से बातचीत की है कि वो इस जंग को रोकने की कोशिश की है। तो दोनों बड़े ममालिक हैं, ईरान भी और अमेरिका भी, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस जंग को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि जंग ये फैलेगी तो बहुत ही नुकसानदेह साबित होगी इंसानियत के लिए। तो अमेरिका ने कहा है कि वो जंग को रोकने की कोशिश करें, तो बेहतर ये दोनों ममालिक मिलके इस जंग को रोकने की कोशिश करें, और बहुत ही जो एक नागानी हालात हो रहे हैं उसको बिल्कुल रोक दिया जाए। इसी के साथ साथ एक महुआ मित्रा के मुतालिक खबर आ रही है कि महुआ मित्रा के ऊपर जो है वो आज जो कमीशन, वो पार्लियामेंट की कमेटी है, वो उनकी सुनवाई करेगी। निशिकांत दुबे ने उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं अडानी पे सवाल पूछने के लिए, तो उन्हें तो नोटिस जारी कर दिया गया है, निशिकांत दुबे को। और जो एक दूसरे हजरत हैं जिन्होंने महुआ मित्रा पर इल्ज़ाम लगाए हैं, उनको अपेक्स कोर्ट ने जो है वहाँ की कमेटी ने तलब कर लिया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उसी पार्लियामेंट में ताहिर अली साहब के साथ, जो अमरोहा से हमारे MP हैं, उनके साथ विदुड़ी ने जो है वो निहायत बदतमीज़ी और मुसलमानों को नाम लेके बहुत ज़्यादा अपशब्द कहे थे। उनको आज तक जो है ना तलब नहीं किया गया है, और उनकी कोई पूछ नहीं हुई है। इस बात को लेके दानिश अली ने एक लेटर जो है ओम बिड़ला जो है वो अध्यक्ष साहब पार्लियामेंट के, उनको लेटर लिखा है, और उन्हें लिखना भी चाहिए, एहतजाज भी करना चाहिए, क्योंकि जो जातिया और जो गुस्ताखिया बदतमीज़ी हुई है वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी उनके साथ। तो बहुत ज़रूरी था, मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने ये लेटर लिखकर बहुत अच्छा कदम किया, क्योंकि जुल्म के साथ जुल्म करना अगर गुनाह है तो जुल्म सहना गुनाह कबीरा है, जुल्म सहना भी नहीं चाहिए और एहतजाज करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी जिस तरह से गुस्ताखियाँ हुई हैं, ज़्यादतियाँ हुई हैं कौन दानिश अली साहब, और उनका जो है वो उन्हें इंसाफ मिलेगा। दूसरी ये है कि चंद्रशेखर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं नगीने से, तो उनकी तैयारी चल रही है। बसपा के लोग भी तैयारी कर रहे हैं, भाजपा की भी तैयारी है। अब इंडिया गठबंधन के तहत चंद्रशेखर को सीट नगीने की मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ख़ुद आपकी अपनी राय क्या है कि क्या चंद्रशेखर साहब को, चंद्रशेखर आज़ाद को नगीने से चुनाव लड़ना चाहिए नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाके आप जो है वो मुझे अपनी जो राय हैं अपनी राय से नवाजें, और बताएं कि वाकई में चंद्रशेखर को नगीने से लोकसभा का चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना चाहिए। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को
میں آج یہیں پہ جو ختم کرتا ہوں. اب بہترین مجھے محبت آپ کی رہے کہ میری جب ویڈیو دیکھیں آپ تو ویڈیو کو میری لائک اور جو چھوٹی سی بیل آئیکن ہے اس کو دبانا نہ بھولیں. اور بعد میں اگر زیادہ آپ کو محبت ہو، میری زیادہ ہی محبت ہو، تو آپ میری ویڈیو کے بعد ضرور شیئر کیجیے گا. نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ کا